हर रोज हम इमारतों के अंदर रहते हैं, सोते हैं, काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी वाकई गौर किया है कि ये बड़ी बड़ी इमारतें आखिर खड़ी कैसे रहती हैं? क्या वजह है कि एक इमारत बरसों तक मजबूती से कायम रहती है जबकि दूसरी सिर्फ एक गलती की वजह से तबाह हो सकती है? हकीकत यह है कि एक बिल्डिंग बनाना सिर्फ ईंटें और सीमेंट लगाने का नाम नहीं, ये एक मुकम्मल साइंस है। एक ऐसा सिस्टम है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक बिल्डिंग कैसे बनती है, लेकिन सिर्फ प्रोसेस नहीं बल्कि इसके पीछे छुपी असल इंजीनियरिंग भी। सबसे पहला मरहला होता है साइट प्रेपरेशन, यानी वो जमीन जहां बिल्डिंग बननी है। यहां सबसे अहम चीज होती है सॉइल टेस्टिंग। इंजीनियर्स ये जांचते हैं कि जमीन कितनी मजबूत है और कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है। अगर जमीन कमजोर हो तो चाहे आप कितनी भी मजबूत इमारत बना लें, वो महफूज नहीं होगी। इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग में एक असूल है, स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रांग होता है जितनी उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। इसके बाद जमीन को साफ किया जाता है, लेवल किया जाता है और कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार किया जाता है। अब आता है सबसे क्रिटिकल हिस्सा, फाउंडेशन। फाउंडेशन वो हिस्सा होता है जो पूरी इमारत का वजन उठाता है और उसे जमीन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि बिल्डिंग का वेट सिर्फ नीचे नहीं जाता बल्कि जमीन में फैल जाता है। इसीलिए फाउंडेशन का डिजाइन बहुत केयरफुली किया जाता है। फाउंडेशन बनाने के लिए एक्सकवेशन की जाती है, यानी जमीन खोदी जाती है। फिर उसमें स्टील रीइंफोर्समेंट डाली जाती है। स्टील क्यों? क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन में वीक होता है, और स्टील टेंशन को बर्दाश्त करता है। यह कॉम्बिनेशन स्टील प्लस कंक्रीट मिलकर आरसीसी बनाता है, जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की बैकबोन है। फिर उसमें कंक्रीट डाली जाती है, लेकिन असल काम उसके बाद शुरू होता है, क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब है कंक्रीट को पानी देना ताकि वो प्रॉपर्ली स्ट्रांग हो सके। अगर क्यूरिंग ना की जाए तो कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ का बड़ा हिस्सा खो देती है। फाउंडेशन के बाद आते हैं कॉलम्स। कॉलम्स वो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जो इमारत को खड़ा रखते हैं। यहां एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, लोड ट्रांसफर। इमारत का सारा वजन ऊपर से नीचे कैसे जाता है? स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन, सॉइल, ये एक कंप्लीट चेन है। अगर इस चेन का कोई एक हिस्सा भी फेल हो जाए तो पूरी स्ट्रक्चर खतरे में आ सकती है। इसके बाद आता है बीम्स और स्लैब का मरहला। बीम्स हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं जो कॉलम्स को कनेक्ट करते हैं, और स्लैब वो सतह होती है जिस पर हम चलते हैं, यानी फ्लोर। यहां भी स्टील रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल होती है क्योंकि स्लैब को बेंडिंग फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। ये पूरा सिस्टम एक रिजिड फ्रेम बनाता है जो इमारत को स्टेबिलिटी देता है। अब जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो वॉल्स बनाई जाती हैं। वॉल्स का काम सिर्फ रूम्स को डिवाइड करना नहीं होता, बल्कि बास केसेस में ये लोड भी उठाती हैं। ब्रिक्स या ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हें सीमेंट मोर्टर से जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है फिनिशिंग का मरहला, जो इमारत को मुकम्मल शक्ल देता है। इसमें प्लास्टर, पेंट, टाइल्स, डोर्स और विंडोज शामिल होते हैं। लेकिन यहां एक हकीकत बहुत अहम है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि फिनिशिंग ही सब कुछ है, लेकिन असल स्ट्रेंथ हमेशा स्ट्रक्चर में होती है, ना कि खूबसूरती में। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुछ इमारतें हिलती भी हैं? जी हां, खास तौर पर टॉल बिल्डिंग्स जैसे कि बुर्ज खलीफा। ये इमारतें विंड और अर्थक्वेक्स के दौरान थोड़ी सी मूव करती हैं ताकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। अगर ये रिजिड हो तो वो टूट सकती है। इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि फिजिक्स, मटेरियल साइंस और सेफ्टी का कॉम्बिनेशन है। हर छोटी सी डिटेल मैटर करती है, चाहे वो क्योरिंग हो, रीइंफोर्समेंट हो या डिजाइन। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें,
ایک عمارت صرف کنکریٹ اور سٹیل کا نام نہیں ہے، یہ انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔